अंदर आइए। स्माइल प्लीज। हेलो मिस्टर प्रेम। सॉरी मैडम, फ्लाइट लेट हो कोई गई। बात यार नहीं। देखो, यक्षा ने अपना बर्थडे कितना ग्रैंड सेलिब्रेट किया है। आपकी वाइफ नहीं She आई? is on the way. हाँ प्लीज ज्वाइन Yeah, विद sure. अस। यक्षा कहीं नजर नहीं आ रही है, चलो चल के देखते हैं अंदर। हाँ आई। गुड इवनिंग वेलकम मैडम। प्लीज। बहुत अच्छा लगा। या हाँ प्लीज। अच्छा लगा आप आए। हाय यक्षा। हाय यक्षा। हाय, हैप्पी Happy बर्थडे birthday. यक्षा। थैंक यू। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यक्षा। थैंक यू। अरे बातें बाद में करेंगे, फंक्शन शुरू करते हैं। हाँ, इतनी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आए? हेलो, हाय राम। सर कम 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 Yeah. प्लीज। सो हाउ आर यू? I am fine. What a beautiful house. Yeah. यक्षा, ए संभल के। जी मैम। यक्षा, ये आईजी अंकल राम है। हाँ, ठीक हूँ। अरे बेटा यक्षा, तुम जब थोड़े समय के लिए लापता हो गई थी तो तुम्हारी माँ ने नींद उड़ा दी थी। कहाँ बहुत चली बड़ी गई थी? कहानी है अंकल, एक दिन आपको जरूर सुनाऊंगी। Anyway, many happy returns of the day. Okay, enjoy. Thank you. ये लो, लेकिन 2 बुके किस लिए अंकल? पहला बुके तुम्हारे बर्थडे के लिए है और दूसरा बुके तुम्हारे यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ बनने के लिए है। कैसा फिर तो लगा? आपको 3 बुके लेके आना चाहिए था। वो क्यों? तीसरा बुके इस घर की मालकिन के लिए। ओह। मैंने इसके बिजनेस टैलेंट को देखकर इसे ये महल गिफ्ट किया है। तुम्हारी बेटी के टैलेंट के लिए एक पूरा बुके का दुकान ही देना पड़ेगा गिफ्ट में। ये आईजी बातें भी बहुत बनाते हैं। तुम्हें कुछ बताना था। वो अपना क्लासमेट जगन्नाथ था ना? जगन्नाथ। अरे जगन, अपना जगन। ओह, अच्छा, हमारा जगन। ओह, I see. आज वो अपने बेटे के साथ यहाँ आने वाला है। अच्छा, अच्छी आई। ओह ग्रेट। मिलके कितने दिन हो गए हैं ना? वो हमेशा मुझसे मार खाता था। अंकल से मार खाने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊंगी लगता है। क्या? तो मेरे भाइयों को भी थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि वो भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए। लावण्या, देखो कितना घमंड है उसको, सगे भाइयों को मार दिलवा रही है। अच्छा हुआ कि वो दोनों यहाँ नहीं हैं, वरना बहन की बात मानकर अपना पिछवाड़ा आईजी को दिखाकर मारने के लिए कहते थे। यू कैरी हाँ ऑन। ओके ठीक है। उफ, कहाँ रह गया? उफ। हाँ। ओह आ गया। मामी जी, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। वही तो नहीं समझ में आ रहा। वेलकम वेलकम जगन। हाउ आर यू मंदाकिनी? आई एम फाइन। क्या जगन, इतने लेट क्यों हो गए? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं ना, तुम्हें आकर ही सारा काम संभालना था। इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे मैं आ तो गया ना। तुम्हें आने में इतनी देर हो गई तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। क्यों? ये है मेरा बेटा निर्मल, चांदनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का को चेयरमैन। हाय निर्मल, हाउ आर यू? फाइन आंटी।
ठीक है, वैसे इतने लेट हो गए हो, अंदर आ जाओ। ओके Come on. कम। डेकोरेशन तो बहुत ही शानदार है। हाँ, यक्षा के लिए बहुत ही खास डेकोरेटर बेटा, बुलवाया था मैंने। यक्षा किधर है? आओ, इधर ही है। यक्षा मेरा फ्रेंड जगन, शी इज माई डॉक्टर यक्षा। हेलो। यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ, ओह और ये मेरा क्लासमेट है। नमस्ते। ये मेरा birthday. बेस्ट फ्रेंड है। और ये इनका बेटा निर्मल। हेलो, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वेलकम। थैंक यू। मंदाकिनी, तुम्हारी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा बेटा भी तो बहुत ही स्मार्ट है। एक मिनट, जरा इधर आओ। हाँ, मंदाकिनी, उस दिन जब तुमने कहा था तब मैं थोड़ा अनिश्चित था, लेकिन आज देखने के बाद डबल ओके। यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ और चांदनी ग्रुप के को चेयरमैन, इन दोनों को लाइफ पार्टनर बना मेरा देते हैं। समधी और तू बनेगा? मतलब? चल जाने दे, तुम्हारे बेटे के लिए मैं ये भी सह लूंगी। थैंक यू। हेलो 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 हेलो, तुम दोनों क्या सीक्रेट बात कर रहे हो? हाँ, जो भी बात है कह सकते हो। आपस में ही बात करके मुझे इस डील में छोड़ दिया क्या? आज से हम फ्रेंड्स नहीं हैं, क्यों, कट्टी हो गई क्या? समधी हो गए हम लोग। अच्छा, दोनों संबंधी होने जा रहे हैं। ओह वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यक्षा से शादी करने वाला तुम्हारा लड़का बड़ा ही भाग्यशाली है। दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी हुई है। बहुत अच्छी बात है। तुम लोग फैसला करोगे क्या? फिर मेरा यहाँ पर क्या काम है बताती हूँ। ए दंडिनी, सूर्य कुंड के राजा को यहाँ आने का मौका दो। आ जाओ मेरे राजा। आ जाओ विक्रम राजा। हाय। हाय अरविंद, क्यों इतना लेट कर दिया? सॉरी। मम्मी, मम्मी, वैसे बात तो पहले ही हो गई है। हाँ? या एक्सक्यूज मी, हाँ, कैरी ऑन। बोलो क्या बात है बेटा? मम्मी, ये है मिस्टर अरविंद। हाय आंटी। हाय। मैं इनसे पलंगी मलाई में मिली थी। अगर ये नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। इन्होंने मुझे तसल्ली दी और मुसीबत में मेरा साथ भी दिया। ऐसा ही बताओ अपनी माँ को, रानी बेटी। वेलकम मिस्टर अरविंद, थैंक यू आंटी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर आंटी। यक्षा, चलो केक काटते हैं, टाइम बहुत हो गया। कम ऑन। कम अरविंद, लेट्स गो।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यक्षा, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Hi friends, attention please, thanks for coming. आज मेरी बेटी के जन्मदिन पर मैं आप सब लोगों को 2 गुड न्यूज सुनाने वाली हूँ। फर्स्ट न्यूज, यक्षा ग्रुप ऑफ कंपनी की आज से मेरी बेटी इस ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ है। एंड सेकेंड न्यूज, इस शहर के सबसे बड़े महल की मालकिन आज से मेरी बेटी यक्षा होगी। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। हेलो हेलो, यक्षा जी। आइए। हैप्पी बर्थडे बेटा। हेलो। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। अम्मा। Yeah. Yes. ये लो अम्मा। हे दंडिनी, इस फूल के द्वारा यक्षा वश में आ जाएगी। पशुपति, कही अम्मा। मैं जो कह रही हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। किसी भी तरह ये फूल यक्षा के पास ले जाओ और इसे उसके बालों में लगा दो। ऐसा करने से अरविंद और यक्षा के बीच में प्रेम शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं। See you later. थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक्स। हाँ हाँ आओ ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। Many happy returns of the day, Yaksha. थैंक यू। Bye. ये कैसे मैं यक्षा के पास पहुंचा? हेलो बेटा, वो देखो स्टेज पे बर्थडे आंटी खड़ी है ना वहाँ। हाँ। थैंक यू। उनको ये फूल देकर कहना कि वो देखो अंकल, उन्होंने दिया है, कह देना। ठीक है? ठीक है अंकल। ज्यादा सोचना मत। हाँ जाओ। Many more happy returns of the day. थैंक यू। हाय, 1 मिनट में आती हूँ। चलो ना हम एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, अरे रे, जी। दीदी, ये आपके लिए वो अंकल खड़े हैं ना, उन्होंने दी मैं है। एक बर्थडे फंक्शन में हूँ।
अरविंद क्या सच में मुझसे प्यार करता है? या बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। अरे रे, अरे रुक जाओ। हाँ, एक्सक्यूज मी, यस। आपने जो गुलाब भेजा था वो मैंने बालों में लगाया है। मैंने? आपको ना मैं अपने दिल में छुपा के रख लूंगी। अरविंद, रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो अरविंद? ए पशुपति, यहाँ क्या हुआ, रुको। एक नंबर के नालायक हो नालायक तुम। कहा? हाँ, मैंने कहा, मैंने जो गुलाब दिया वो तुमने किसी और को दे दिया। लेकिन वो कोई दूसरी लड़की फूल बालों में लगाकर जा रही है। ओफो। ओए माँ, तुम जिधर भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। अरविंद, आप लोग चलो, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। एक्चुअली एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। आपने खाना खाया या नहीं? नहीं अक्षा, बहुत अर्जेंट है। बॉस को मिलने जाना है, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। नो 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 नो, आप मेरे स्पेशल गेस्ट हो। आप बिना डिनर किए जाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा। यू कहता है? पर ये अक्षा, मैं बॉस को कैसे मना करूँ? नहीं, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं एक छोटी सी इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी के लिए काम करता हूँ और मेरी वजह से पहले ही प्रोजेक्ट हाथ से जा चुका है, इसलिए बॉस बुला रहे तो मैंने मना नहीं कर सकता हूँ। क्या कहा? इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी? 1 मिनट। मम्मी, मम्मी, यक्षा, यक्षा, मम्मी, क्या बात है? बाद में बात करता हूँ। ओके सर प्लीज। थैंक यू सुभाष। हाँ। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा किया था। थैंक यू सो डैडी, मच। आपसे 1 मिनट के लिए बात करनी है। नहीं नहीं नहीं, कोई excuse कोई me. बात नहीं। डैडी, शादी के लिए जो लड़की आप मुझे दिखाने के लिए लाए हैं वो तो कुछ और ही कर रही है। देखिए ना, वो यक्षा किसी और के साथ बात कर रही है। अरे निर्मल, वो थोड़ा सोशल है, बस इतना ही। तुमने लंदन में पढ़ाई की और दिल्ली में बिजनेस स्टार्ट किया और अब यहाँ पे सेटल हो रहे हो। इस तरह से पूरी दुनिया घूम करके आ चुके हो। हाँ? हे, तुम्हें मंदाकिनी के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ तक कि जब वो छोटी थी तब से। यहाँ पे प्यार या संबंध महत्वपूर्ण नहीं है डैड। मैं यहाँ पर आया हूँ यक्षा से शादी करने के लिए और उसको मेरी वाइफ बनाने के लिए आया हूँ। वेरी गुड माई सन, वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट्स। इतनी दुनिया घूमने के बाद भी अगर पत्नी की बात आती है तो इतने पॉजिटिव हो जाते हो तुम। मेरी एक बात याद रखना, अगर पॉजिटिव रहोगे तो ही परिवार चला पाओगे तुम। ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या चलो डैडी, बेटा, आप भी- एंजॉय योरसेल्फ। ये जगह तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही है। वो फाउंटेन भी वहाँ पर अच्छा लग रहा है। बस इसके बारे में सोचना होगा। हाँ, क्या हुआ बेटा? अरविंद एक इंटीरियर हाँ। डेकोरेटर है। इस नए घर का इंटीरियर डेकोरेशन का काम मैं इन्हें देना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटा, ऑलरेडी मिस्टर मेहता को ये काम दे दिया है। नो मम्मी, आई ओनली वॉन्ट अरविंद। ये घर जब आपने मुझे दे दिया है तो इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी मैं हूँ। आई वॉन्ट ओनली अरविंद। मैंने कह दिया ना, वो फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यक्षा, चलिए चलिए ना। चल चल कर देखते हैं। ये अरविंद कहाँ चला गया? यक्षा, यक्षा प्लीज कूल डाउन। मेरे लिए ऐसा मत करो। तुम्हारी मॉम जिसे देना चाहती है उसे दो, नो प्रॉब्लम। नो अरविंद, ये मेरा घर है। फिर भी यक्षा, मेरी बात तो सुनो। ये मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया है। अब मैं ही इसकी डिसाइडिंग अथॉरिटी हूँ। सुनो, आपका बजट 5 करोड़ है। आप जैसा चाहिए वैसे डेकोरेट कीजिए, बट एकदम बढ़िया बना कर दीजिए। 5 करोड़? हाँ। अरे क्या हुआ अरविंद? मुझे तो सुन के चक्कर आ गए। बट वाई? इतना ज्यादा बजट सुन के सर तो चकरा जाएगा ना। मेरे बॉस सुनेंगे तो उनको तो दिल का दौरा पड़ जाएगा।
मुझे तो इस बात पे डाउट है कि बॉस को विश्वास होगा भी या नहीं। राजा, एक आइडिया आया है। ये लो पी लो। तुम्हारा चेहरा सूरज की तरह प्रज्वलित है। यही है सूर्य कुंड का राजा। थैंक्स। यक्षा, ये कौन थी? इस घर की केयरटेकर। इन सिंपल वर्ड्स हमारी दादी जैसी है। आप गलत मत समझिए, अगला प्रोजेक्ट आपको ही दूंगी। आंटी, हाँ? दरअसल मुझे आपसे एक बात करनी थी कहो आंटी। बेटा, क्या बात है? आंटी, मुझे ना इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत इंटरेस्ट है। मिस्टर अरविंद तो इस घर का रिनोवेशन करने वाले हैं ना, उनसे कहिए ना आंटी कि मुझे वो असिस्टेंट बना ले, प्लीज आंटी। ठीक है, अरविंद कहाँ है? इधर नीचे ही है, आइए ना आंटी, आइए आइए। बर्थडे गर्ल कहाँ है? वो तो हम ये डिसाइड कर रही। लेंगे। यक्षा, मेरे सारे फ्रेंड वेट कर रहे हैं, प्लीज उनसे मिल लो। प्लीज चलो। 1 मिनट, मैं बस अभी आती हूँ। जल्दी आओ ना, चलो। वो किधर है बेटा? आंटी उधर देखिए। ओ हेलो अरविंद। यस आंटी। एक मिनट, ये मेरी बहू की बहन है। हाय। इस घर के प्रोजेक्ट में तुम इसे अपने साथ असिस्टेंट रख सकते हो। आंटी, ये आपका प्रोजेक्ट है, तो जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। ओह थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरविंद सुनो तो जरा। यक्षा, तुम्हारी आरती नहीं उतारी है। चलो यहाँ पूर्व दिशा में खड़े हो जाओ। हाँ? अरे राजा, तुम अलग क्यों खड़े हो? क्या सोच रहे हो? तुम भी इधर खड़े हो जाओ। क्या माँ जी, अब क्या मैं घंटी बजाऊंगा? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो काल के घंटे बजने वाले हैं। आओ राजा, आओ आओ। साथ में खड़े हो जाओ। डैडी, मैं कार में आपका वेट कर रहा हूँ। मंदाकिनी, आई एम सॉरी, मुझे फ्लाइट के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। सुनो ना, 1 मिनट। फोन पे बात कर लेंगे। जरा बाहर आइए। आखिर हुआ क्या? इसको क्या हुआ? लवन्या, वो ऐसे क्यों चली गई? ये बुढ़िया को क्या हुआ है? कहानी को बदल रही है। कौन है ये लड़का? ये क्यों यक्षा के बगल में खड़े होकर आरती ले रहा है? अच्छा, तुम्हारी बहन रोते हुए क्यों भागी? मेरी बहन के बारे में बाद में सोचना। आप अपनी बहन को देखिए, बेशरम होकर इतने लोगों के बीच में इसके साथ इश्क लड़ा रही है। ना शर्म है ना हया। हंस रही है, देखिए। ये बात आप नहीं पूछेंगे? पूछता हूँ। अभी पूछिए। हो सकता है ये यक्षा का लवर हो। लवर? यक्षा का? उससे कौन प्यार करेगा? उसे तो प्यार की बातें ही नहीं आती है। चलो जाओ, अब तुम लोग खाना खा लो।
खाना तैयार है। अरे ओए सलप्पा, चलो दावत लगाओ। अब ये एक है, जब देखो चिल्लाती रहती है और दिमाग खराब करती रहती है। चल तो पुराने टूटे डब्बे की तरह। हाँ चलो, भूख भी लग रही है। यहाँ इतनी जरूरी बात हो रही है और आपको भूख लगी है। चलिए चलो सब चलो। समधी बनने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। गुरुजी, आओ पशुपति। अम्मा, आपने आखिर क्या सोचा था और अचानक से ये मंदाकिनी अचानक से यक्षा और निर्मल की शादी तय कर रहे हैं? जो भी जैसा भी कह ले, आखिर में मैंने जैसा सोच रखा है उसी हिसाब से होगा। अरविंद और यक्षा की शादी मैं कैसे करवाऊंगी, ये समय आने पर देख लेना। अम्मा, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अरविंद से अधिक पैसे वाला है निर्मल। उस हिसाब से देखा जाए तो यक्षा के लिए निर्मल का रिश्ता मेल खाता है। ऐसी हालत में कैसे अरविंद, जिसका कोई संबंध ही नहीं है, उससे यक्षा के साथ विवाह करने के लिए क्यों हड़बड़ा रही हो? क्या कहा? यक्षा और अरविंद का कोई संबंध नहीं है? संबंध है ना? सुनो, ये आजकल का बना हुआ संबंध नहीं है, 2000 साल पहले जुड़ा हुआ ये संबंध है। ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ सुगमधा, जो तुम देख रही हो वो समस्याएं आज की नहीं है, 2000 साल पहले की हैं। 27 जन्मों से ये पीछा कर रहे हैं और पीछा करते करते इस जन्म तक आ पहुंचे हैं। 27 जन्म? हाँ सुगमधा, 27 जन्म पहले यक्षा इच्छापुरी राज्य की रानी सिमरत्ना थी और दर्शनी सदावाहिनी राज्य की राजकुमारी लक्ष्मी प्रभा और यह अरविंद राजा विक्रम सूर्यकुंड देश का राजा था। अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए ये तीनों आज कालांतर में एक ही जगह एकत्रित हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? बिना किसी कारण के यहाँ कुछ भी घटित नहीं होता है सुगमधा। इन तीनों ही व्यक्तियों की कुंडलियां 5 ग्रहों से मिली हुई अत्यंत योग्य है। इसीलिए विक्रम लक्ष्मी प्रभा से या सिमरत्ना से विवाह के पश्चात जो शिशु पैदा होगा और उसके 5 वर्ष पूर्ण होते ही उसे पादमूल रहस्य प्राप्त होगा। इस तरह की एक भविष्यवाणी अतीत में की गई है, ऐसा मालूम हुआ है। पादमूल रहस्य का क्या मतलब है गुरुजी? संजीवा मंत्रा के बारे में तो सुना ही होगा। अमृत देने वाला मंत्र है ना गुरुजी? हाँ सुगमधा, यदि इस मंत्र को असुर शक्तियों के द्वारा प्रयोग किया जाए तो वो शुभ शक्तियों को मिटाकर बुरी शक्तियों को पैदा कर देंगे और वो इस पूरी दुनिया से मृत्यु को निकाल देंगे। इसीलिए ये मंत्र किसी के भी हाथ ना लगे और उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, पादमूल रहस्य के रूप में उसे छुपा दिया गया है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि पादमूल रहस्य कितनी शक्तिशाली है सुगमधा। समझ गई गुरुजी, लेकिन वो रहस्य किधर और कहां पर छुपा कर रखा है गुरुजी? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है सुगमधा। इस प्रश्न का उत्तर इस दुनिया में कोई भी देने में समर्थ नहीं है। अब यदि तुमने प्रश्न किया है तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। साधा वरम को दिया हुआ वो पादमूल रहस्य
एक संदूक के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है और उस संदूक की रक्षा उलग बानर योगी अपने योग से कर रहे हैं। 2000 साल में सिर्फ एक बार वो अपनी आंखें खोलते हैं। बस उसी समय उनकी सुरक्षा में जो ताड़पत्र रखी हुई है वो हमें प्राप्त हो सकती है। इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है और ना ही कोई मार्ग बनाई गई है। मैंने जो कुछ तुम्हें बताया तुमने अच्छे से सुना। वो हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो संदूक कहाँ है ये बात किसी को नहीं पता है। सिर्फ मनुष्य के प्रयास से उसे ढूंढना असंभव है। जिनकी कुंडली में 5 ग्रह का संग्रह हो, उन दोनों पुरुष और स्त्री के मिलन से पैदा हुआ हो, सिर्फ उसी शिशु के द्वारा पता लगाया जा सकता है। हम सब पिछले 2000 सालों से बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब आएगा। वो बच्चा तो वास्तव में ईश्वर के समान होगा ना, है कि नहीं गुरुजी? हाँ सुगमधा, अभी तक के प्रपंच में मानव जाति जिस चीज को समझ नहीं सकी है वो जन्म और मृत्यु है। इस विषय को बदलने के लिए कोई शक्ति अवश्य जन्म लेगी और वो एक आश्चर्यजनक बात होगी। बस इसीलिए उस शक्ति को पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए कालांतक बुरी तरीके से तड़प रहा है। कालांतक? वो कौन है गुरुजी? सिमरत्ना के महल में राजगुरु हुआ करते थे जो दुष्ट देवताओं की पूजा किया करते थे। पिल्ली, शून्य, यवल जैसे मंत्र और तंत्र को जानने वाला। उसे किसी भी तरह पादमूल रहस्य के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो विक्रम और सिमरत्ना का विवाह करवाना चाहता है ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो सके। लेकिन इस विवाह को किसी भी तरह से रोका जा सके ताकि विक्रम और सिमरत्ना का विवाह ना हो सके। ये कोशिश मैं कर रहा हूँ। गुरुजी, आपने विक्रम और सिमरत्ना का विवाह होने से आखिर क्यों रोक लिया था? इनके द्वारा पैदा होने वाले शिशु को भी पाद मूल रहस्य उन्हें प्राप्त होगा ना गुरुजी? प्राप्त होगा, लेकिन कालांतक उस बालक को अपनी रीतियों में लाकर उसकी शक्ति को अपने वश में करके नष्ट जीवों में प्राण डालने वाला है और इस लोक को नरक बनाना चाहता है। ऐसा करने के पश्चात वो यहाँ का राजा बनना चाहता है। किंतु विक्रम का और लक्ष्मी प्रभा के विवाह से होने वाला शिशु वैसा नहीं है। उसमें सिर्फ देवताओं के गुण होंगे। उसे कालांतक किसी भी प्रकार से अपने वश में नहीं कर पाएगा और वो बालक अच्छे लोगों की प्राण प्रतिष्ठा करेगा और इस लोक को स्वर्ग बना देगा। अधर्म और धर्म के बीच युद्ध की शुरुआत है और ये चलती रही है। आखिर में कालांतक हार गया और उसका पूरा का पूरा साम्राज्य 3 टुकड़ों में बट गया। पिछले 27 जन्मों से वो एक नहीं हो पा रहे हैं। कालांतक को किसी तरह एक करने के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। उसका बार बार तड़प तड़प कर रोना मेरे कानों को सहा नहीं जाता है। मेरे बेटे को वापस एक करने के लिए 27 जन्म का इंतजार किया। अब काल का समय आया है। इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाली। यक्षा और अरविंद का विवाह करवा के रहूंगी। जैसे ही अरविंद यक्षा के गले में मंगलसूत्र बांधेगा, फिर उसी वक्त कालांतक के देह का एक हिस्सा जुड़ जाएगा। फिर जब यक्षा के पेट में अरविंद का वारिस बीज से रूप लेना शुरू कर देगा, तब कालांतक का दूसरा भाग भी पहले के साथ जुड़ जाएगा। इनका शिशु जिस दिन पैदा होकर इस दुनिया में प्रवेश करेगा, उस दिन तीनों भाग एक हो जाएंगे और कालांतक दोबारा वापस आ जाएगा। अम्मा, मेरी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, कहो। अरविंद यक्षा के साथ विवाह करने के लिए जब सारी बातें हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ये सब उसके पक्ष में कर रही हैं? अरे ओ पशुपति, ये मत सोचो कि मैंने अनुमान नहीं लगाया। अरविंद और यक्षा के विवाह में दर्शनी कोई विघ्न ना बन जाए, इसीलिए मैंने
ऐसी योजना बनाई और उस दर्शनी के घर में उस खतरनाक ओमना गुड़िया को मैंने ही भेजा है। मेरे ही कहने पर उस गुड़िया ने दर्शनी की बहन रंजीता की जान ले ली। पत्नी की मौत के बाद रमेश के दिल में दर्शनी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा को जगाया। मेरे आदेश पे जिंदा ने रमेश को छेड़ दिया। उसने सबको दर्शनी से विवाह करने के लिए परेशान करके रख दिया है। अम्मा, जिंदा गुड़िया भेजकर समस्या खड़ी करना अच्छी बात है, लेकिन उस जिंदा से दर्शनी को यहाँ आने से रोक तो नहीं पाई ना? वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन दर्शनी को यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने एक बहुत बढ़िया योजना बनाई है। वो कैसी योजना अम्मा? मैंने जैसे संकल्प किया है वैसे अरविंद और यक्षा का विवाह होगा। उसके उपरांत कालांतक आएगा तो ये ज्योतिर्लिंगा रनमया इन सब को एक ही मिनट में खत्म कर देगा मेरा बेटा। अब समझा ये ज्योतिर्लिंग क्या है और कालांतकन क्या है। लेकिन अम्मा एक बात बताओ जो मुझे समझ नहीं आई। इन दोनों के बीच में ये रनमाया कौन है? वो एक विश्वासघात है। ये क्या कह रही हो? वो रनमाया सिंह रत्ना का सेनापति था, लेकिन कालांतक का वो एक छोटा सा गुलाम था। इस पाद मूल रहस्य के बारे में कालांतक के द्वारा वो भी जान गया। उसकी अभिलाषा जागी। उसे भी लगा कि अगर वो इस रहस्य का पता लगा लेगा तो सब उसके वश में हो जाएगा। ऐसी खोज में वो अभी भी घूम रहा है। धूमा देवी जो दुष्ट देवता है, उसकी पूजा करके उस दुष्ट देवता को वो अपने वश में करके कई सिद्ध काम करवा रहा है वो कीड़ा। लेकिन मेरे कालांतक के आगे ये छोटा सा कीड़ा है, और कालांतक के आते ही वो कीड़ा गायब होने वाला है। हाँ, पर वो ज्योतिर्लिंग को हम आसानी से कुछ हम लोग बिगाड़ भी नहीं पाए अम्मा। हो सकता है पशुपति, हो सकता है। कालांतक को आने के लिए उन दोनों का विवाह होना जरूरी है। इस विवाह को करवाने के लिए, हमारे बल को बढ़ाने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। एक एक करके वो सब आएंगे। तब उस बेवकूफ ज्योतिर्लिंगा को कालांतक की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। मैं सब जानता हूँ सुगमधा। 2000 साल पहले हुए युद्ध से भी भयंकर लड़ाई होने वाली है। अलंकारी और साथ में रनमाया ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनका सामना करने के लिए हमारे पास भी काफी सिद्ध लोग हैं। मेरे जैसे और भी गुरुओं की परंपरा में सिद्ध योगी हैं, और उनकी तरह इस दुनिया में और भी भले लोग होने चाहिए। हम अपनी प्रार्थना में ईश्वर से दिन रात सिर्फ यही मांगते हैं। अच्छी नीयत हमेशा भलाई ही करती है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है सुगमधा। ज्योतिर्लिंगा के उस विश्वास को मैं इस बार तोड़कर चीर फोड़ कर रख दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। इसके लिए मैं 2000 सालों से इंतजार कर रही हूँ। अगर अब की बार ये निकल गया तो वापस 2000 साल 27 जन्म और इंतजार करना पड़ेगा। इतने समय कालांतक को तड़पते छोड़ा है मैंने, अब और तड़पा नहीं सकती। यक्षा अरविंद का विवाह करवाकर कालांतक को वापस लेकर आऊंगी। उनसे होने वाले बच्चे के द्वारा
कालांतक को इस पूरे लोक का सम्राट बनाऊंगी। ये मेरे बेटे कालांतक के प्रति किया हुआ वादा है।